नमस्कार दोस्तों, चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मोदी 400 सीट लाने का राजीव गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उल्टा जनता ने ही नरेंद्र मोदी और शाह की बीजेपी का घमंड ही तोड़ दिया। बीजेपी बहुमत का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। हाल यह हो गया है दोस्तों कि 400 सीट न आने पर बीजेपी के समर्थकों ने अपनी टीवी ही फोड़ दी। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 272 सीटें, लेकिन पूरी बीजेपी 240 पर ही सिमट गई। जैसे ही मोदी और शाह की बीजेपी की दुर्गति हुई, वैसे ही एग्जिट पोल के फर्जी और घटिया 2 कौड़ी के फेक आंकड़े जारी करने वाले प्रदीप गुप्ता आज तक के चैनल में फुट फुट कर रोए। क्यों रोने लगे? क्योंकि पापा बहुमत नहीं ला पाए। दोस्तों, ये वही आदमी है जो पिछली बार बीजेपी के बहुमत लाने पर स्टूडियो में खुद नाचा था, लेकिन इस आदमी की सारी खुशियां इंडिया ने फटाफट खटाखट सफा चट कर दी। खटाखट 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 फटाफट 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 खटाखट खटाखट फटाफट 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 टनाटन 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 खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया है। राहुल गांधी से जब इस धुआंधार प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी ने और यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता। तो भाई लोग, जान बची और लाखों पाए, 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, सारे एग्जिट पोल के रुझानों को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने नहीं सोची थी। दिन रात 400 पार की कस्में खाने वाली बीजेपी आज 250 तक भी नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे एनडीए 290 को पार कर पाया है। इंडी गठबंधन तो उस नौटी बच्चे की तरह निकला जिसके पास होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, और उसने 70% लाया। वाह, क्या सीन है। अब देखा जाए तो एनडीए अलायंस के बिना नहीं चल सकती बीजेपी। एग्जिट पोल्स पंडित, इनको तो सोच के ऐसा लगता है कि इनको चौराहे से बाहर निकालो और खड़ा कर दो इस बक्सर की तपती धूप में, तब इनकी अकल ठिकाने आएंगे। क्योंकि इनको देख के ये लगता है कि ये टॉयलेट पर बैठ करके एग्जिट पोल्स बना रहे थे। ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, खास करके एक्सिस माई इंडिया। वैसे तो मैं एग्जिट पोल को टॉयलेट पेपर का भी दर्जा नहीं देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, एक्सिस माई इंडिया है, जो कि एक्सिस माई इंडिया ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मल्टीपल स्कैनिंग करके अपना रिपोर्ट बनाया था। वो चीज साफ हो चुकी है कि बड़े बड़े एग्जिट पोल्स पंडित भी अब फ्रॉड करने लगे हैं। सब अपने कमरे में बैठ करके ढकोसला और कैलकुलेशन कर रहे थे। कोई किसी ने इंडेप्थ रिसर्च नहीं की, कोई किसान के पास नहीं गया, कोई दलित के पास नहीं गया, कोई महिला वोटर के पास नहीं गया। नहीं तो आंकड़े आज इतने गलत नहीं आ सकते थे। हाँ, 20-25 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है। अभी तो प्रदीप गुप्ता जी इंडिया टुडे के स्टूडियो में रोते हुए नजर आए। उस दिन तो 2-3 दिन पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि उनका जो साइंटिफिक तरीका है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और आज वो इंडिया टुडे के स्टूडियो में फुट फुट कर रो रहे हैं। रोइए मत, या तो कह दीजिए कि ये जो भी चीजें आप कर रहे थे ये एक गेसवर्क ही था, इसमें कोई साइंस वगैरह नहीं था, या तो ये कह दीजिए कि ये जो सेफोलॉजी वगैरह है ये आपसे नहीं होगा, ये सब ढकोसला है। राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से रायबरेली में चुनाव जीते। यूपी में इंडिया ने 43 सीटों से जीती। मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीट पर ही सिमट गई। खास बात यह रही दोस्तों कि मोदी बनारस में चुनाव जीत के भी हार गए, क्योंकि महामानव को इनकी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नेता सिर्फ 5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीता, और राहुल गांधी मोदी की तुलना में 4 लाख की मार्जिन से चुनाव जीते। मोदी और शाह ने जिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सीएम की गद्दी से उतार फेंका था, वो शिवराज सिंह चौहान 18.25 लाख वोटों से चुनाव जीते। मोदी जितने वोटों के साथ बनारस से चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा मार्जिन के साथ विपक्ष के दर्जनों नेताओं ने जीत दर्ज कर ली है। मोदी बनारस में ही बौने साबित हो गए। दूसरी बात यह भी है दोस्तों, राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर सांसद में चीखने वाली स्मृति ईरानी जी भी सांसद नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अमेठी के एक्सीडेंटल सांसद स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए किशोरी लाल से बुरी तरह चुनाव हार गई है। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाली स्मृति ईरानी को जनता ने पूरी तरह हराकर दिल्ली भेज दिया।
प्रियंका गांधी से भी पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने भी कहा उन्हें सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश पर गर्व है। मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दोस्तों, यूपी में मोदी के तमाम मंत्री चुनाव हार गए। ढेर सारे ऐसे सीट हैं जहां बीजेपी की लुटिया डूब गई। 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली। तो नगीना में अगर हम बात करें, वहां चंद्रशेखर ने सारे अनुमान को ध्वस्त करके 1,65,000 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज कर ली। लेकिन इंडिया गठबंधन इतने में कहा मानने वाला था। अब हारने की बारी तो दिग्गजों की थी। वाराणसी के बिल्कुल पास ही एक सीट है, चंदौली। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन पांडे जी की भी सीटी बच गई, चुनाव हार गए। लखीमपुर खीरी में अमित शाह के दुलारे, उनके आंखों के प्यारे, याद है ना आपको? जी हाँ, जिनके सुपुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो थार, वो चुनाव हार गए हैं।